आज की मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे। जी बाबा जी। अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखते, हम चार्ट नहीं रखते, तो हमें ये पता नहीं लगता कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास भी आप जाओगे, एडमिशन होगा आपका, तो हर वक्त वो आपका कभी थर्मामीटर लेके आ रहे हैं, कभी कुछ, कभी कोई टेस्ट, ये देखते हैं अभी तुम्हारा शरीर ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही बाबा की हम रोज मुरली सुनते हैं, उसका कोई अकाउंट नहीं रखते कि हमारे भीतर मान लो 10 नंबर हम दें, क्रोध में हम अपने आप को भी हमने कितना जीत लिया है ना। कितने नंबर दे सकते हैं, लोभ मोह अहंकार काम, इन सारे विकारों को हम कितना कितना ठीक हो रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक हो रही है। क्योंकि सबसे क्रोनिक डिजीज तो यही है, विषय विकार काम क्रोध लोभ अहंकार, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, वेस्टफुल थिंकिंग। तो बाबा कहते हैं कि अपना ना चार्ट रखो, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना रात को हिसाब किताब चेक करके सुनो, अपना अकाउंट रखो। फिर बाबा ने बताया कि हम आगे कब बढ़ते हैं और पीछे कब हटते हैं। कौन बताएगा? हम्म? कब माने कि हम आगे बढ़ रहे हैं और कब माने कि हम पीछे जा रहे हैं। जब तुम्हें जैसे कोई क्रोध की बात भी करे लेकिन हमारे को कोई क्रोध ना आए, हम्म। और दुख में हमारे को दुख का मालूम ना हो। हम्म। बाबा ने कहा कि जब आप देह अभिमान में होते हैं, अहंकार होता है आपके भीतर बहुत, तो वो पीछे हटाता है आपको, आपकी यात्रा में आगे नहीं जाने देता। और जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं, तो आपकी स्थिति आपको आगे बढ़ाती है। यहाँ पे जब मुरली भी सुनते हैं तो सोल कॉन्शियस होके सुननी चाहिए कि मैं ये मुरली साक्षात शिव बाबा से इन कानों के द्वारा मैं आत्मा सुन रही हूँ। ये कान अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, ये मेरा यंत्र है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा परमात्मा से सुन रही हूँ। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु बिंदु से सुन रहा है, लेकिन वो परम पवित्र है परमात्मा। हम आत्माओं में बहुत विकार हैं, बुराइयां हैं। तो बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस जितना बनोगे और गॉड कॉन्शियस बनोगे, तो उतना तुम्हारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। और जितना बॉडी कॉन्शियस होंगे, देह के रिश्तों की याद होगी, देह के पदार्थों में डूबे हुए हो, बाह्यमुखी वृत्ति होगी। क्योंकि देह अभिमान में बाह्यमुखी वृत्ति होती है। और जब आप देही अभिमानी हैं, सोल कॉन्शियस हैं, तो अंतर्मुखी आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, उसमें एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज हमें कहा है कि बच्चे अपना ना चार्ट रखा करो। हम्म? और चेक करो मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, कितना पीछे जा रहा हूँ। आज मैं कितने घंटे सोल कॉन्शियस रहा, या कितनी देर मैंने अभ्यास किया, कितनी देर राजयोग का अभ्यास किया, कितनी देर कर्म योग का अभ्यास किया। उसकी सारी आपको जो है हिसाब किताब बनाना चाहिए, चार्ट रखना चाहिए। प्रश्न है, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या है? हम्म? जो आदि में आने वाली आत्मा है, सतयुग में शुरू में जो पहले बर्थ में आएंगी, और कोई दूसरे तीसरे चौथे आठवें में आएंगी, उनमें क्या अंतर होगा? सर, उनमें ये नेचुरल संस्कार होंगे, दिव्य संस्कार जो है ना, पवित्रता के संस्कार, वो और ज्ञान में चलना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। और बाबा ने कहा है जो आदि में आने वाली आत्माएं है ना,
उनमें सुख की चाहना वो उनके अंदर बहुत होती है, अच्छा, क्योंकि वो सुख में पहले भी रह पहले भी चुके रह हैं चुके हैं इसलिए। हाँ, और उनको पता है सुख परमात्मा की याद के बिना आता नहीं। हाँ। तो वो यहाँ से सुख के संस्कार लेके जाते हैं। सुख धाम है ना वो, ये दुख धाम है। तो वो हर वक्त सुख में रहेंगे, मौज में रहेंगे, संगम युग पे भी। वही आत्माएं वहाँ सुख में आएंगी। कई आत्माएं सुख को अनुभव ही नहीं कर पाती हैं। कईयों के पास सब सुख के साधन होते हुए भी दुखी दुखी रहती हैं, है ना। उनको सुख को भोगना नहीं आता। कई करोड़पति लोग हैं लेकिन बैगर्स की तरह रहते हैं, है ना। उनके संस्कारों में पकड़ इतनी है ना। तो बाबा कहते हैं जो आदि में आने वाली आत्माएं हैं उनमें सुख की, वो सुख की चाहना रखें, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म सबसे अधिक सुख देने वाला है। जितने भी दुनिया में धर्म है, सबसे ज्यादा सुख देने वाला धर्म कौन सा है? आदि सनातन आदि देवी सनातन देवता देवी धर्म। देवता धर्म। क्योंकि ये साक्षात स्वयं ईश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ है। वैसे तो और कोई धर्म होता ही नहीं है ना। वो तो बाह्य हैं, उनके बाहरी चिन्ह हैं। जैसे लोग लड़ रहे हैं, क्या अगर आप सही अर्थों में धर्म को धारण कर लो तो क्या आप हिंसा कर सकते हैं? किसी को मार सकते हैं? नहीं। आपकी आत्मा मानेगी नहीं। भारत देश तो ऐसा है जो चींटियों को भी आटा खिलाता है। यहाँ किसी को मारना तो संकल्प में भी नहीं, इसलिए गुलाम भी रहा भारत इतने साल, क्योंकि इसने ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र बनाए ही नहीं कि हम किसी पे वार करें। ये तो अब जो है हिंसा। जाके जब चारों तरफ, है ना, हमले होने का खतरा है ना, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, ऐसे और भी। तो इस वक्त सेल्फ डिफेंस के लिए सब करना पड़ता है। तो जो सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, सबसे अधिक सुख देने वाला धर्म यही है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना ही नहीं आएगा, वो शांति शांति करेंगे। बाबा ने अंतर बताया। अच्छा, अच्छा। एक होते हैं सिर्फ शांति मांगने वाले, शांति तो परम धाम में मिलती है। जो बहुत ज़्यादा शांति मांगते हैं तो वो बहुत लेट आएंगे, क्योंकि सुख और शांति दोनों में क्या अंतर है? दुख सुख और शांति में क्या अंतर है? बताओ। दुख में, सुख में और शांति में क्या अंतर है? दुख है नेगेटिव, दुख क्या है? नेगेटिविटी। सुख है पॉजिटिव, और शांति है न्यूट्रल। परम धाम में शांति है, वहां ना सुख है ना दुख है। उसको कहते ही शांति धाम है, उसको सुख धाम नहीं कहते, ना दुख धाम कहते हैं, उसको शांति धाम कहते हैं। सतयुग को कहते हैं सतयुग को सुख धाम, और कलयुग को कहते हैं दुख धाम। यहाँ सारी नेगेटिविटी है ना। सब देह अभिमान में है, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। इस शरीर के ऊपर ही जो है लाखों रुपया लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री वाले इस शरीर को फिट रखने के लिए कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि मैं बूढ़ा ना दिखाई दूं, मेरी सलवटें ना दिखें, है ना। नहीं हो सकती ना। तो बाबा कहते हैं देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो शांति शांति करते हैं, मांगते हैं। बेहद के बाबा से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। बेहद के बाबा से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि उनके जितने धर्म पिता हैं बाकी धर्मों के भी, वो भी शिव बाबा से अंजलि लेकर जाएंगे या जाते हैं, क्योंकि सबको अंत में ये पता लगना है कि भगवान आया हुआ है। अभी तक तो किसी को पता नहीं लगता, सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। यद्यपि बाहर लिखा हुआ है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय,
ये गॉडली यूनिवर्सिटी है जहाँ एजुकेशन दी जाती स्पिरिचुअल, और रूह को उसके मौलिक स्वरूप में स्थित किया जाता है। लेकिन हम जो हैं देह अभिमान के जगत में रहते हैं, तो हर वक्त 24 घंटे देह का ही ध्यान है। आत्म अभिमानी बने तो बाबा कहता है ना कि तुम्हारी आयु भी लंबी हो जाती है उससे, और शरीर के रोग भी धीरे धीरे आएंगे जरूर, क्योंकि कर्म तो आपने किए हैं। कोई संत तो उसके भी कर्म हो सकते हैं, कोई बड़े 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 महंत हैं उनके भी कर्म हो सकते हैं, है ना। सबके कर्म हैं, कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ेगी, कुछ योग से काट लो कुछ भोग लो, लेकिन जब जाओ तो कर्मातीत होके जाओ। सर्व सर्व कर्म बंधनों के से मुक्त होके जाओ। सतयुग में सिर्फ आपके पास पॉजिटिव अकाउंट होना चाहिए, क्रेडिट क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं शरीर अर्थ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो। यहाँ पे कभी भी ये नहीं कहते कि सन्यासियों की तरह तुम घर बार छोड़ दो और दूसरों पे निर्भर रहो। सन्यासी क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, गृहस्थियों पे। उन्हीं से पैसा आता है, उन्हीं के यहाँ खाते हैं पीते हैं। बड़े सम्मान से गृहस्थी जो है सन्यासियों को पूजते हैं, उनको गुरु भी कर लेते हैं। जबकि बाबा कहते हैं कि सन्यासी गृहस्थी का गुरु कभी हो नहीं सकता, है ना। गृहस्थी का गुरु तो गृहस्थी हो सकता है, और सबसे बड़ा गृहस्थी कौन है? परमात्मा। परमात्मा से बड़ा कोई गृहस्थी है? सारी आत्माएं उसकी संतान है ना। ब्रह्मा उसकी पत्नी है ना। कितना बढ़िया है ये खेल। और हम सब उसके बच्चे हैं, सारे धर्मों के। ये नहीं कि सिर्फ सनातन धर्म विशेष है, बाकी बाकी जो आत्माएं हैं वो भी सब उसके बच्चे हैं। जो धर्म पिता हैं वो भी उनके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वार्थ कर्म जरूर करो। कर्म करना है लेकिन मेरी याद में। हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस या हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करो, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस पे आप कर्म करो, तो कर्म करने में आनंद आएगा, आपसे कर्म होने लगेगा। एक होता है कर्म करना, एक होता है कर्म होना। डूअरशिप खत्म हो जाएगी आपकी, कर्तापन का भान समाप्त हो जाएगा अगर आप योग युक्त होंगे, हायर स्थिति में होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के